जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, गटर भी है पाकिस्तान। इन्हीं के मुताबिक कि अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। मजाक हमारा पूरी की पूरी कौम का बन रहा है कि कितना वाहियात किस्म का ये बंदा है यार। इस बंदे को बात करने का तरीका सलीका नहीं है। और ये बंदा फील्ड मार्शल है, कहता है कि इंडिया अगर एक मर्सिडीज है तो हम गेड़े से भरा हुआ ट्रक है, हमसे टकराएगा तो नुकसान किसका होगा। यार मतलब ओ भाई, उनकी इकोनॉमी है, तुम उनके साथ मुकाबला कर रहे हो। उन्होंने तो अमेरिका को भी जवाब दे दिया है कि नहीं, ऐसी नहीं करते, जाओ पार्ट लो, फिर जड़ा पट। ये आदमी अपने मुल्क को एक कूड़ेदान समझता है, एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर समझता है। और यह बना है भारत और ट्रंप के बीच में जो आज की तारीख में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक लड़ाई टाइप की चल रही है, उसमें यह बना है ट्रंप का प्यादा। पाकिस्तान में आर्मी चीफ इज आर्मी, आर्मी इज चीफ। जिधर चीफ देखता है उधर पूरी आर्मी देखती है। और इसी वजह से आज मुल्क जो है वो इस तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफा निकल जाए ना, तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत की पाकिस्तान से तुलना में ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तान की ही किरकिरी हो गई। असीम मुनीर ने कहा, भारत एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह हाईवे पर आ रहा है, लेकिन हम बजरी से भरा ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा। मुनीर का इरादा पाकिस्तान को कम आकर्षक लेकिन ज़्यादा ताकतवर बताने का था, मगर शब्दों के गलत चुनाव से उनका मखौल बन गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग उनके बयान का मजाक उड़ाने लगे। एक यूजर ने लिखा, सच तो बस यही है कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान कूड़ा ढोने वाला ट्रक, बाकी सब भ्रम है। एक अन्य यूजर ने तंज कसा, कम से कम अपनी हकीकत को मान ली। फील्ड मार्शल ने खुद मान लिया कि वे दयनीय हैं। किसी ने पूछा, अपने देश की बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं। वहीं दूसरे ने कहा, इनका फील्ड मार्शल तुलना में भी अपनी बेइज्जती करवा रहा है, इतना गधा कोई कैसे हो सकता है। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। मसला यहाँ पे नहीं खत्म हुआ, जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है
और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। उसने हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियाँ, कोई इनकी बेटियाँ, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, खास कर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। हमारा तो खून का एक एक कतरा इन्होंने पी लिया है। पाकिस्तानी अवाम इतनी मजबूर है, लेकिन कोई बात नहीं करता, अवाम बात नहीं करती। नहीं करता। ये जो बाहर निकलते हैं इमरान खान की खातिर, ये अवाम नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े हैं। आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत सही रही है? क्योंकि नहीं कहते कि इमरान खान सही है, कोई भी सही नहीं है। हर एक इंसान अपने को देख रहा है, लेकिन उसमें जो पिसते हैं ना, हम जैसे लोग पिसते हैं। मतलब आम आवाम पिस रही है और बाकी सारे आवाम पिस रही है। बिल्कुल, आपकी बात ये है कि आम आवाम पिसती दिखाई दे रही है, तो फिर हम भारत को धमकियां क्यों लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे? तो भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, अपने आवाम के बच्चों को सोचते हैं। अमेरिका भी नहीं सोचती, कोई भी नहीं सोचता, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। और हमारे जो बैठे हुए हैं वो अपने पेटों का सोचते हैं। तो फिर हम चाइना और अमेरिका की गोद में जाकर क्यों बैठ जाते हैं मांगने के लिए? तो हम तो नहीं जाके बैठते, जो बैठते हैं, जो बड़े बैठते हैं ना, हम जैसे लोग तो नहीं बैठते। हम लोग जैसे तो यहाँ मार खा रहे हैं, मार खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सारा कुछ? क्या करें फिर, क्या करें, मजबूरी है। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफ़ा निकल जाए ना, तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूँगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है।